आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया निम्नलिखित का कार्यरत नेट बल का परिमाण व उसकी दिशा लिखिए। जल में तैरता 10 ग्राम संहति का कोई कार्क। अब क्वेश्चन में क्या दिया, हमें बताना है कि जो ये है जल में तैरता हमारे पास कोई 10 ग्राम संहति का कोई कार्क है, उस पर बताना है नेट बल का परिमाण व उसकी दिशा। ठीक, तो इस तरह से हमारे पास मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक कार्क था जिसका मास द्रव्यमान क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास 10 ग्राम का। ठीक, अभी ये जल में तैर रहा है, तो इस तरह से अगर जल में तैरेगा तो देखेंगे यहाँ से ये हमारा जल है। तो हमें पता है कि कोई भी वस्तु अगर जल पे रखी जाती है तो जल क्या करता है, विपरीत दिशा में एक उत्प्लावन बल लगाता है ऊपर की तरफ। ठीक, तो जो उत्प्लावन बल होगा अभी ऊपर की तरफ, इसको एफ आप बोल सकते हैं, ये हमारा क्या है, उत्प्लावन बल। ठीक, और वस्तु का जो भार होगा, अगर इसका द्रव्यमान हमें क्वेश्चन में गिवन है 10 ग्राम, ये हमारे पास जो कार्क था इसका द्रव्यमान गिवन है, तो इसका भार नीचे की तरफ लगेगा mg। ठीक, अब क्वेश्चन में कहा रहा है कि तैर रहा है, अगर ये तैरेगा तो इस ऊपरी सतह पे ये बॉडी हमारी रहेगी जो द्रव्यमान है, तो तैरने के केस में जो हमारा उत्प्लावन बल होगा एफ बराबर हो जाएगा mg के, तभी ये वस्तु हमारी तैर सकती है। ठीक, अगर कोई और दूसरा केस हो सकता, अगर हम मान लेते कि mg हमारा ज़्यादा होता, एफ अब के, तो ये हमारा वस्तु इस पे तैर नहीं पाता, ये नीचे की तरफ डूब जाता। कुछ समय बाद देखते हैं हमारा जो ये कार्क था ये नीचे की तरफ चला आता, तो ये कभी तैर नहीं पाता। तैरने के केस में जो हमारा उत्प्लावन बल होगा भार mg के बराबर होगा, ये वाली स्थिति बचेगी। तो जो हमारा अगर यहाँ पे देखेंगे, अगर इसका हम FVD बनाए तो यहाँ से क्या देखेंगे, उत्प्लावन बल ऊपर की तरफ लग रहा है एफ अप, और जो भार है इस कार्क का वो नीचे की तरफ लग रहा है, तो परिणामी बल देखेंगे इस पे हमारा शून्य हो जाएगा तैरने के केस में। क्यों? क्योंकि जो उत्प्लावन बल ऊपर की तरफ है वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, mg का। तो यहाँ से कहेंगे परिणामी बल इस हमारे कार्क की बॉल जो है हमारे पास उस पर शून्य हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं एफ नेट, इसको परिणामी बल यहाँ पे हमारा शून्य हो जाएगा। अगर परिणामी बल शून्य हो गया तो इस पर कोई भी परिणामी बल काम नहीं करेगा और हमें उसकी दिशा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमेशा याद रखिए, अगर कोई भी वस्तु अगर जल में तैरती है तो जो उत्प्लावन बल होगा वस्तु के भार के बराबर होगा। ठीक, और उस समय वस्तु पर परिणामी बल हमारा हमेशा शून्य होगा तैरने की केस में, अगर वो तैरेगा तो यहाँ से अगर यहाँ क्वेश्चन में दिया जल में तैरता है तो तैरने के केस में हमारा जो परिणामी बल होगा वस्तु पर शून्य होगा। हमें क्या बताना था, वस्तु पर कार्यरत नेट बल का परिमाण व उसकी दिशा। तो नेट बल का परिमाण यहाँ से देखेंगे हमारा नेट बल शून्य हो जाएगा, तो अगर उसका शून्य होगा तो उसकी दिशा बताने की हमें जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जो हमारी वस्तु है जो अभी जल में तैर रही है उस पर परिणामी बल हमेशा शून्य रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो तैर रहा है तो उत्प्लावन बल भार के बराबर रहेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।